कांग्रेस के आदेश निकलने के बाद में प्रदेश भर में हो रहे सत्याग्रह कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली आज अलवर में नगर परिषद के सामने सत्याग्रह पर बैठ गए। उन्होंने अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर और मुंह पर ताला लगा करके भाजपा द्वारा जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी की लोकसभा जो सांसद सदस्यता जिसको समाप्त किया गया है, जिसको रद्द कर दिया गया है, उसके विरोध में उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया है। आइए उनको जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है आज। आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कोई बोल नहीं पा रहा है। अगर कोई बोलता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के पीछे पड़ जाती है। और हाल ही में हमने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी ने लगभग 3 साल पहले कोलार, कर्नाटका के अंदर एक सिर्फ सवाल पूछा था, जिसके अंदर ये सवाल था कि ये जो मोदी नाम है, ये सब बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत सारे स्कैमों के अंदर फंसे हैं, उनका नाम मोदी क्यों है, उनका सरनेम मोदी क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछा था। उसके ऊपर केस कर्नाटका में नहीं, गुजरात में दायर होता है। तो ये क्या मंशा है इनकी कि हजारों किलोमीटर दूर वो केस दायर होता है। उस केस के अंदर जो वहां का मंत्री और एमएलए था, उसने हाई कोर्ट से स्टे लिया कि मैं इस केस के ऊपर अभी आगे कार्रवाई नहीं चाहता हूं। उसके बाद जब राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर अडानी के ऊपर बोलते हैं, सरकार से पूछते हैं कि क्या उनका संबंध नरेंद्र मोदी से है, लोकसभा के अंदर वो अपना उनके चित्र दिखाते हैं, वहां के सबूत पेश करते हैं, उसके अगले दिन ही वो केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। और 1.5 महीने के अंदर इस देश के अंदर राहुल गांधी जी जो देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े घोटालों को उजागर कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका मोदी जी से कनेक्शन है उनको उजागर कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलते हैं माइक बंद कर दिए जाते हैं। अभी उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि विदेशों के अंदर भारत की उन्होंने कमजोरी की बात कही। इस बात पे जब वो बोलने लगे तो लोकसभा को बार बार स्थगित किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। और अब बहुत बड़ा निर्णय कोर्ट का आया है कि राहुल गांधी जी की को मानहानि के केस में 2 साल की सजा कर दी। केस भी गुजरात में फाइल हुआ है, भाषण कर्नाटक में दिया गया है। और उसके बाद जैसे ही सजा हुई, अगले दिन लोकसभा ने उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी। जबकि राहुल जी को 1 महीने की इसके अंदर राहत मिली है। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो पहले ही लगातार गैर भाजपाई नेताओं के पीछे लगी हुई है पूरे देश के अंदर। लेकिन अब जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। और इस पैदल यात्रा के अंदर करोड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और जबरदस्त समर्थन देश की जनता का राहुल गांधी जी को मिला। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए कि अडानी जी की पूंजी अचानक कैसे बढ़ गई, जो पैसा सेल कंपनियों का शेयर बाजार के अंदर अडानी जी की कंपनियों के अंदर लगा हुआ है, उनको उसकी जांच कराई जाए, लोकसभा के अंदर जेपीसी की जांच कराई जाए, समिति बनाई जाए। इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका है कि अडानी जी के और मोदी जी के क्या संबंध है। जो व्यक्ति देश को अपना देश का चौकीदार कहते थे, आज देश का पैसा लेके लोग, ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे लोग देश का पैसा, जनता का पैसा लेकर भाग रहे हैं। और देश लगातार जो है आर्थिक संकट से घिरता जा रहा है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। आज इन बातों पे अगर राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं तो बीजेपी उसको दबाना चाह रही है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। शांति